खाने पीने का, न कोई औलाद न कोई संतान। ये गाय पाली थी, वो गाय का गोबर से कंडा बनाती थी और गाय का दूध दूहती थी, उसी से वो मतलब अपना जीवन बसर कर रही थी। धीरे धीरे समय बीता, उसकी गाय जो थी मर गई। अब मरने के बाद वो बहुत दुखी हो गई कि अब क्या करें, अब कैसे मेरा पेट चलेगा। तो पड़ोस में एक गुरु बहना थी, उसके यहाँ 2-3 गाय बाहर ही बंधाया करता था। तो क्या करती थी, रोज सवेरे उठती थी, 2 झौआ गोबर उठा के अपने घर लाती, उसी का बाजू वाले का। तो वो पड़ोसिन जो थी उसको गोबर लेके जाते देखती थी, तो उसको गुस्सा आने लगा कि अब तो इसकी गाय मर गई तो मेरा गोबर ले जाने लगी। तो क्या करे, देखिए अगर इंसान के ऊपर तकलीफ है तो आप उसका मदद करेंगे तो आपका मदद जरूर करेंगे। तो लेकिन उसका वो गोबर लाना अच्छा नहीं लगा, क्या करे, सुबह ही गोबर उठवा के खेत में डलवा दी। ये न सोचे कि जाने दो बूढ़ा इंसान है, उसका पेट फैलाएगा, अच्छा। तो हाँ, तो वो गुरु बहना बहुत अच्छी नहीं थी। तो जब वो अपना गोबर डलाने लगी तो ये फिर माँ जी जो थी दुखी रहने लगी। तो जमींदार के यहाँ गई, गांव के जमींदार के यहाँ। तो गाय भैंस तो बहुत था, लेकिन दूर घर रहने की वजह से उसको तकलीफ था। गई कही कि जमींदार साहब, अगर आप रोज 2 झौआ गोबर आप दे देंगे तो मेरा जीवन भी बसर होगा। तो जमींदार बोले कि तुम 2 झौआ क्या, तुम पूरा गोबर लेके जाओगे, तुम्हारे पास शक्ति है, जितना चाहो उतना ले जाओ। तो बूढ़ी औरत कितना लेके जाए, 2 झौआ रोज लाए, उसी का कंडा बनाए, वही बेचे। तब के जमाने में तो चूल्हा ही जलता था। तब अच्छा समय धीरे धीरे बीतने लगा। और जमींदार के घर में एक गाय थी जो कि बहुत बीमार पड़ गई। अब इतनी बीमार पड़ गई कि उसको उठाने से न उठे, दवाई भी हो तब भी न ठीक आए। तो जमींदार परेशान हो गए कि क्या करे, अगर ये इतना तकलीफ इसको है तो ये मर भी जाए तो भी, अब ऐसे तो हम कहीं इसको फेंक नहीं सकते। तब उसके मन में आया कि ये रोज कंडी लेने आती है, गोबर लेने आती है, ये गाय मैं इसको दे दूँ, हमारा नाम भी हो जाएगा कि जमींदार हमें गाय दिए। तो उससे पूछते हैं जमींदार कि तुम ये गाय लेके जाओगी? तो बोली कि क्या बात है, आप नहीं रखेंगे? नहीं, मतलब हमारे घर में गाय बहुत ज़्यादा है, अगर तुम चाहो तो एक तुम लेके जाओ। तो बहुत खुश हुई कि हाँ जमींदार हमें गाय दे रहे हैं। अभी उनको ये नहीं मालूम कि यह गाय इतनी बीमार है कैसे चलेगी, लेकिन फिर भी देखिए शिव गुरु का दया, क्योंकि बूढ़ी माँ शिव गुरु की बहुत भक्त थी। बगैर उनका पूजा, भले उसको खाने को ना टे, लेकिन गुरु जी को भोग जो भी रहता था वही बना के भोग लगाती थी और पूजा करती थी। तब वो खुश हो गई कि हाँ जमींदार साहब हम ले जाएंगे गाय को। अच्छा देखिए, गाय रोज उठती नहीं थी, अब वो ले जाने के लिए तैयार हुई, रस्सी पकड़ी, गाय उठ के खड़ी हो गई। गाय उठ के खड़ी हो, धीरे धीरे चलते चलते गाय कुछ दूरी गई। अब आगे चली तो गाय तेज चलने लगी। अब शिव गुरु का दया, अच्छा वो लेके गई गाय, अपने घर में रखी। अब उसी गाय से अपना जीवन फिर बसर करने लगी। तो एक दिन का बात था, एक साधु बाबा आए और बोले कि बच्चा कुछ खाने को दे दो। तो गुरु बहना बोली कि हाँ बाबा आइए, खटिया बिछा दी, चादर डाल दी कि आप बैठिए, जो कुछ भी है हम आपको ज़रूर खाना देंगे। तो अकेली थी, अपने भर का ही खाना बनाती थी। तो गई हाथ पैर धो के बाबा के लिए खाना लेके आई। तो बाबा तो अंतर्यामी थे, वो बाबा और कोई नहीं थे, हमारे शिव गुरु ही वेश बना के गए थे। तो अपने मतलब दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि अच्छा ये औरत मन से खाना दी है कि इसके अंदर कपट है, कि मैं अपने लिए ही तो बना के रखी हूँ। ये भी आ गए। बहुत लोग नहीं सोचते अरे इतना ही तो हमारे पास है, इनको दे देंगे तो मेरा क्या बचेगा। लेकिन वो गुरु बहना अपने मन में सोची कि बाबा को निराश नहीं करना है, जो है इनको खिला देती हूँ, बाद में मैं बना के खा लेती हूँ। तो उसके दिल का बात बाबा देखते हैं तो कहते हैं हाँ मन से खाना दिए। तो बाबा खुशी मन से खाना खा लेते हैं और जाने लगते हैं। तो गाय के ऊपर हाथ फेरते हैं कि तुम्हारी गाय बहुत अच्छी है, इससे तुम्हारा जीवन अच्छा बीतेगा। बाबा चले जाते हैं। उस दिन से गाय जो थी 21 चौथ गोबर देती थी, लेकिन वो सोने का गोबर देती थी। और जो पड़ोसन थी जिसका 2 झौआ गोबर वो लाती थी, वो सुबह जब उठती थी तो देखती थी सोने का गोबर, तो अपना गोबर ला के वहाँ रख देती थी गाय के पास और उसका सोने का गोबर उठा के अपने घर ले जाती थी। ऐसे 10 दिन का गोबर वो लेके गई, सोने का गोबर। तब एक दिन रात को खूब आंधी पानी आया। तो ये गुरु बहना सोची कि इतना आंधी पानी आ रहा है, कहीं हमारी गाय बीमार न पड़ जाए। ये सोच के गाय को घर में बांधी। तो उस दिन जब सुबह वो उठी कि चले गाय गोबर की होगी, सफाई वफाई कर दे, घर में झाड़ू लगा दे, झाड़ू लेके उठी
तब घर में झाड़ू लगाई और जब गाय के पास गई तो देखी कि वहाँ गोबर था ही नहीं, एक था तो वो भी सोने का गोबर। तो बहुत खुश हो गई कि अरे हमारी गाय कितने दिन से सोने का गोबर दे रही है कि मैं देख ही नहीं पाई। तब वो सोचने लगी कि हो सकता है रोज़ तो गाय के पास वही गोबर रहता था, सोने का रहता ही नहीं था। तब उसको शंका हुआ कि हो सकता है कोई उठा के ले जाता हो। तो उस दिन से वो रोज़ गाय को घर में बांधने लगी। अब रोज़ गाय एक ही चौथ दे, बड़ा या छोटा लेके सोने का। तब देखिए वो गुरु बहना जो थी 10 दिन का गोबर लेके गई थी सोने का। अब उसके मन में तो वो होने लगा कि अब तो हमें मिल नहीं रहा है। तो जमींदार के यहाँ गई, कहती है जमींदार साहब आपकी गाय तो सोने का गोबर दे रही है, अब गाय उसको बूढ़ी औरत को क्यों दिए। अब जमींदार को भी भूख लग गया कि हमारा धन हम दूसरे को देंगे। वो गए बुढ़िया के यहाँ से गाय लेके चले आए। अच्छा गाय लेके आए, सोचे कि अब तो सोने का गोबर देगी, उसको घर के अंदर बांधे। तो उस दिन गाय जो थी रोज एक ही करती थी, उस दिन इतना पूरा घर गोबर बना गया। तो सुबह जब जमींदार उठे एक बोरा बड़ा सा लेके चले कि चले अब सोने का गोबर दी होगी तो बोरा में भर के रखेंगे। जब दरवाज़ा खोलते हैं तो पूरा गोबर पूरा घर बास मारने लगा। तब उनके मन में आया कि हाँ ये मेरी इतनी बीमार गाय थी और वो औरत लेके गई, उसके यहाँ जाके ठीक हो गई और यहाँ मेरे यहाँ आई तो फिर गोबर करने लगी, उसके यहाँ सोने का गोबर दे रही थी। तो इसका कारण क्या होता है, कुछ भगवान का ही दया होगा। तो बहुत दुखी होते हैं जमींदार, फिर उस गाय को उसके यहाँ भेजवा देते हैं अपने नौकर लोगों से। कहते ये मेरे नसीब की गाय नहीं है, नहीं मेरे नसीब की रहती तो इतना बीमार ही क्यों पड़ती। इसलिए गाय को वापस कर देते हैं। बूढ़ी माँ जो थी गाय पाके बहुत खुश होती है, शिव गुरु को दया मांगती है, कहती है शिव गुरु आपका दया जैसे मेरे ऊपर है वैसे सबके ऊपर दया हो, सब दुखिया का आप दुख काटे, सबके ऊपर दया बरसाए। तो बोलिए हर हर महादेव मैया भवानी की जय। देखिए गुरु भाई गुरु बहना शिव गुरु ऐसे ही हैं, सच्चे मन से उनका पूजा पाठ करिए, शिव को गुरु बनाइए, उनके शरण में आइए, शिव गुरु जरूर दया बरसाएंगे। देखिए गुरु से कम दिन में 5 बार दया मांगिए।